हाँ, सब कुछ एक माइक चालू है। सर थोड़ा स्लो आ रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम जो है प्रेमचंद यादव है। मैं विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला में प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज बच्चों जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है साइंस सामान्य विज्ञान। उसमें घटक है बच्चों ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव। उसमें जो उप घटक है कैलोरी मापी, ठोस का प्रसरण, द्रव का प्रसरण, गैस का प्रसरण। इसमें बच्चों जो है आज हम जो है ऊष्मा मापन तथा उसके प्रभाव में पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है पहला आपका जो है कैलोरी मापी है। आकृति में बच्चों जो है एक कैलोरी मापी दिखाया गया है। इसमें किसी थर्मास फ्लास्क के अनुसार ही अंदर और बाहर ऐसे दो बर्तन होते हैं, जिसके कारण जैसे आप थर्मस फ्लास्क देखते हो वैसे जो है इसकी भी संरचना होती है। इसमें दो बर्तन होते हैं, जिसके कारण जो है अंदर के बर्तन में रखी पदार्थ की ऊष्मा जो है जो अंदर बर्तन रखा जाता है उसकी ऊष्मा जो है अंदर से बाहर नहीं जा सकती, और जो है उसी प्रकार जो है बाहर की ऊष्मा जो है अंदर नहीं आ सकती है। अर्थात जो है अंदर का बर्तन और उसमें के पदार्थ को उसमें जो पदार्थ रहता है आसपास से ऊष्मीय दृष्टि से दूर रखे जाते हैं। यह बर्तन जो बच्चों तांबे का बना रहता है। तापमान का मापन करने के लिए इसमें जो है देख रहे हैं एक तापमापी लगाया गया है, और जो है द्रव को हिलाने के लिए एक बिडोलक रखा जाता है। तो बच्चों जो है जैसे आपका थर्मस फ्लास्क है वैसे सेम रचना जो है कैलोरी मापी की होती है। इसमें जो है इसके अंदर जो बर्तन रखा जाता है वो तांबे का रहता है। उसकी इस तरह से बनाते हैं कि जो है बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आती है और अंदर की ऊष्मा जो है बाहर नहीं प्रवेश कर सकती है। इस तरह से बच्चों जो है हम जो है कैलोरी मापी कैसे कार्य करती है इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बच्चों जो है कैलोरी मापी में जो है एक स्थिर तापमान वाला पानी रखा जाता है। क्योंकि कैलोरी मापी जो है बच्चों जो है तांबे का बना रहता है, तो हम क्या करते हैं कैलोरी मापी में जो है पानी रखते हैं जो है स्थिर तापमान वाला होता है। अर्थात पानी का अंदर के बर्तन का तापमान समान होता है। उसमें कोई एक गर्म वस्तु डालने पर उस वस्तु और पानी और अंदर के बर्तन इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अब बच्चों हम जो है उसके अंदर जब हम गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है वो गर्म पानी जो है अपनी ऊष्मा का जो है वो जो है आदान प्रदान होता है। वो गर्म पानी से ऊष्मा जो है कैलोरी के बर्तन और उसमें जो पानी रखा है उनमें जो है ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से बच्चों जो है वो इसका कारण है कि जो है उनका तापमान जो है समान हो जाता है। मतलब जो है जो आप गर्म पानी डाल रहे हैं उससे जो बच्चों क्या होता है ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। गर्म पानी से ऊष्मा जो है बर्तन और जो है ठंडे पानी जो उसमें पानी रखा है उसके जो है उससे जो है ऊष्मा जो है दोनों पदार्थों की जो है समान हो जाती है समान हो जाती है, जिसके कारण जो है बच्चों जो है ऊष्मा जो है ये दोनों की जो है सामान्य हो जाती है। कैलोरी मापी के अंदर बर्तन उसमें रखा आसपास की अन्य सभी वस्तुओं और वातावरण से उसमें दृष्टि से दूर रखने पर गर्म वस्तु द्वारा दी गई कुल ऊष्मा और पानी द्वारा कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊष्मा समान होती है। तो इसमें बच्चों यही सिद्धांत है कि जो है
हम जो है ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब जो है कैलोरी मापी में जो है कैलोरी मापी जो है तांबे का बना है, उसमें जो है पानी रखा है। जब हम उस कैलोरी मापी में बच्चों जो है गर्म पानी डालते हैं, तो गर्म पानी से जो है ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है और जो है कैलोरी मापी का जो है तापमान, जो कैलोरी मापी का जो बर्तन है, तांबे का बना हुआ है और उसमें जो पानी रखा है, उसका तापमान में वृद्धि होती है और एक स्थिति आती है कि तीनों का तापमान जो है बराबर हो जाता है। इस तरह से बच्चों जो है कैलोरी मापी की जो है संरचना हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है एक जो है स्थिर तापमान वाला जो है पानी रखा जाता है। पानी का और अंदर के बर्तन का जो तापमान है वो समान रहता है। मतलब कैलोरी के अंदर जो है उसका जो बर्तन है वो तांबे का बना रहता है। उस तांबे के बर्तन में बच्चों पानी रखा जाता है। उसमें कोई एक वस्तु गर्म वस्तु डालने पर और उस वस्तु से पानी और जो कैलोरी मापी का बर्तन है अर्थात तांबा, दोनों में जो है ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है। इस कारण उसका तापमान समान होता है। कैलोरी मापी के अंदर वाले बर्तन, उसमें रखा आसपास की अन्य वस्तुएं, सभी वस्तुओं से, वातावरण से, उसमें दृष्टि से दूर रखने पर गर्म वस्तु द्वारा दी गई कुल ऊष्मा, अब जो है गर्म वस्तु जब डालते हैं तो उससे जो है ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है और वो ऊष्मा जो है पानी तथा कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की जाती है और जो है यह कुल ऊष्मा जो है समान हो जाती है। इस प्रकार कैलोरी मापी में गर्म वस्तु के स्थान पर यदि हम ठंडी वस्तु डाल दें तो क्या होगा, कैलोरी मापी की जो बर्तन है, जो है उसमें पानी रखा है, वो लोग क्या करेंगे, ये जो है ऊष्मा में वृद्धि होगी। ठंडी वस्तु डालने पर वस्तु के पानी में और वो जो क्या करेंगे, ऊष्मा ग्रहण होगी और उसके तापमान में वृद्धि होगी। यदि हम गर्म पानी डालते हैं, गर्म वस्तु डालते हैं, तो उससे जो ऊष्मा जो है कैलोरी के बर्तन और उसके पानी में वो ग्रहण करते हैं। लेकिन जब ठंडा पानी डालते हैं बच्चों, तो ऊष्मा जो है क्या होती है, जो ठंडा पानी डालते हैं उससे जो है कैलोरी के बर्तन, उसके जो पानी है, उससे ऊष्मा जो है ठंडे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। इस तरह से बच्चों पानी की और कैलोरी मापी की ऊष्मा कम हो जाती है, उसका तापमान भी कम होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा जो है कि कैलोरी मापी किस सिद्धांत पर काम करती है कि यदि हम उसमें गर्म पानी डालते हैं या गर्म वस्तु डालते हैं, पानी की नहीं कोई भी वस्तु डालते हैं, वो गर्म है, तो वो क्या करती है, कैलोरी मापी में जो बर्तन रखा है, उसका बर्तन और उसमें जो पानी रखा है पहले से कैलोरी मापी का, वो दोनों जो है ऊष्मा को जो है अवशोषित करते हैं। उसका तापमान बढ़ता है और जो वस्तु उसमें डालते हैं, उसका तापमान कम हो जाता है और एक स्थिति आती है कि तीनों में जो है साम्य अवस्था आ जाती है, जो है तीनों का तापमान जो है बराबर हो जाता है। इसी तरह से बच्चों जब हम गर्म वस्तु के स्थान पर ठंडी वस्तु डालते हैं, तो क्या होता है कि जो है कैलोरी मापी का जो बर्तन है, उसमें पानी रखा है, उसमें उससे ऊष्मा जो है स्थानांतरित होती है किसके पास? ठंडे वस्तु की तरफ जाती है और इस तरह से जो ठंडे वस्तु है, उसके तापमान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से पानी और कैलोरी मापी की ऊष्मा कम हो जाएगी क्योंकि उसका स्थानांतरण जो है ठंडे ठंडी वस्तु की तरफ हो रहा है, तो उसका तापमान भी कम हो जाएगा। अब बच्चों जो है कैलोरी मापी का हम उपयोग कैसे करते हैं? जब किसी गर्म पदार्थ को किसी ठंडे पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है, तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है? आदान-प्रदान होता है। गर्म वस्तु से ऊष्मा जो है ठंडे पदार्थ की तरफ, जो गर्म पदार्थ है, उससे जो है ठंडे पदार्थ की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। उसमें ऊष्मा का आदान-प्रदान होता है और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर न हो जाए। इससे जो है बच्चों जो गर्म पदार्थ है उसका तापमान क्या होता है? कम हो जाता है और ठंडे पदार्थ का तापमान अधिक हो जाता है। यह प्रक्रिया होने के कारण कुछ समय के बाद उन दोनों पदार्थों के तापमान जो है समान हो जाते हैं। जैसे गर्म पदार्थ से ऊष्मा जो है ठंडे पदार्थ की तरफ प्रवाहित होती है और कुछ देर बाद जो है दोनों का तापमान जो है समान हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए नीचे जो है एक आप जो है पानी रखा है एक थर्मस, एक जो है बर्तन में, बीकर में, या और उसमें जो है ऊपर से एक जो है
गर्म पानी डाल देते हैं, तो उसमें जो है ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। उसमें एक देखिए थर्मामीटर लगाया है, थर्मामीटर से आप चेक कर सकते हैं कि जो पहले पानी रखा था उसका तापमान क्या है और उसके जो है बाद में जो गर्म पानी डालने पर उन दोनों का तापमान में क्या परिवर्तन हुआ, इस प्रयोग से आप देख सकते हैं। यह प्रक्रिया होने के कारण बच्चों जो है कुछ समय के बाद जो है दोनों पदार्थों के तापमान जो है समान हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में यदि किसी अन्य स्रोत द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो गर्म पदार्थ द्वारा दी गई संपूर्ण ऊष्मा का परिणाम ठंडे पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के परिणाम के बराबर होता है। मैंने बताया आपको बच्चों कि जो है इसमें जो है जब ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, तो जो गर्म पदार्थ है, जो ठंडा पदार्थ है, दोनों की ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण जो है दोनों की ऊष्मा जो है सामान्य हो जाती है, बराबर हो जाती है। यदि उचित प्रबंधन किया जाए तो गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा का एक विशिष्ट भाग ही ठंडे पानी द्वारा पदार्थ द्वारा ग्रहण हो पाएगा। इसलिए गर्म पदार्थ द्वारा दी गई संपूर्ण ऊष्मा ठंडे पदार्थ द्वारा ग्रहण करने के लिए कैलोरी मापी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है कैलोरी मापी का सबसे प्रमुख कार्य यही है कि हम जो है कैलोरी मापी की संरचना में जैसे आपने देखा, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिए कि जो है कैलोरी मापी जो है तांबे का बर्तन होता है, उस बर्तन में बच्चों जो है पानी भरा होता है। जब हम किसी गर्म वस्तु को उसमें डालते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जो है गर्म वस्तु से ऊष्मा जो है कैलोरी के बर्तन अर्थात तांबे और उसमें स्थित पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इस तरह से बच्चों जो है आप जो है इस तरह से दोनों का तापमान जो है जब सामान्य हो जाता है, कुछ देर बाद जब ऊष्मा का आदान और प्रदान होता है, तो ऊष्मा का समान समान दोनों का तापमान जो है सामान्य हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों जो है इसमें कैलोरी मापी में जो है गर्म तथा ठंडे पदार्थों को कैलोरी मापी में रखने पर वातावरण या अन्य पदार्थों द्वारा ऊष्मा का आदान नहीं होता। अब बच्चों जो है कैलोरी मापी के अंदर तथा बाहर की संरचना। कैलोरी मापी जो है ऊष्मा के मापन के प्रयोग में एक उपयोगी साधन है। इसलिए विकिरण द्वारा कैलोरी मापी में रखे पदार्थ की ऊष्मा न तो बाहर जानी चाहिए, न तो बाहर की ऊष्मा जो है अंदर आनी चाहिए। इसलिए बच्चों जो है कैलोरी मापी की एक ऐसी संरचना होती है कि इसमें जो है बाहर की ऊष्मा जो है अंदर नहीं आ सकती है और अंदर की ऊष्मा जो है बाहर नहीं जा सकती है। इसमें बच्चों जो है चमकीले पृष्ठभागों द्वारा अंदर तथा बाहर की ऊष्मा के पर्याप्त भाग का परावर्तन हो जाता है और जो है उसी ऊष्मा का स्थानांतरण लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है। परावर्तन का मतलब जो भी ऊष्मा जो है बाहर से अंदर प्रवेश करती है, परावर्तन का मतलब फिर वापस लौट जाती है। उसी तरह से अंदर की ऊष्मा यदि बाहर निकलती है तो वो भी परावर्तित हो जाती है, मतलब वो अंदर रह जाती है, बाहर की ऊष्मा बाहर रह जाती है, अंदर की ऊष्मा अंदर रह जाती है। जिससे जो है इसलिए जो है कैलोरी मापी को अंदर तथा बाहर से जो है चमकदार बनाया जाता है। इसलिए बच्चों हम जो है कैलोरी मापी का उपयोग जो है एग्जैक्ट तापमान ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एक प्रश्न है बच्चों कि बुखार आने पर माँ जो है तुरंत कपाल पर ठंडे पानी की पट्टियाँ क्यों रखती है? क्योंकि बच्चों जो है हमारे शरीर का तापमान अधिक रहता है, पानी का तापमान कम रहता है, इससे जो ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है और हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो अपने शरीर की ऊष्मा शीघ्र उत्सर्जित होकर शरीर का तापमान कम करने के लिए ऐसा करते हैं। कैलोरी मापी जो है बच्चों तांबे की क्यों बनाते हैं? उसका एक कारण है बच्चों कि तांबा जो है ऊष्मा का सुचालक है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और तांबा जो है टिकाऊ होता है। तांबे की अभिक्रियाशीलता उच्च नहीं होती है। अब इसके बाद बच्चों जो है कैसे हम जो है मिश्रण विधि से किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करते हैं। अब देखो बच्चों इसमें जो है आपको इस ध्यान से समझना है कि मान लिया कैलोरी मापी के अंदर बर्तनों का द्रव्यमान जो है mc है। जो कैलोरी मापी के जो बर्तन रखा है उसका जो है द्रव्यमान जो है mc है। c मतलब कैलोरी मापी, m माने द्रव्यमान। जो बर्तन रखा है उसका द्रव्यमान mc है और उसका तापमान जो है T1 है। अब जो है उसमें भरे हुए बर्तन
भरे हुए पानी का द्रव्यमान जो बच्चों जो है mw है। mw मतलब जो कैलोरी मापी में जो पानी रखा है उसका द्रव्यमान जो है mw है। w का मतलब है वाटर, तो उसके जो अंदर पानी रखा है बच्चों उसका जो है द्रव्यमान जो है mw है। और जो कैलोरी मापी का जो बर्तन है उसका द्रव्यमान जो है mc है। c माने कैलोरी का द्रव्यमान। पानी का तापमान और कैलोरी मापी के तापमान में अर्थात T1 है। दोनों का तापमान जो पानी का है बच्चों और जो कैलोरी मापी का तापमान है दोनों बराबर हैं, ये जो है T1 है। उसमें हमने जो है m0 द्रव्यमान और T0 द्रव्यमान वाला पदार्थ डाला। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए कि कैलोरी मापी में जो है जो उसका बर्तन है और जो है उसके अंदर जो पानी रखा है दोनों का तापमान जो है समान है। अब उस कैलोरी मापी के अंदर जो है हमने जो है m0 द्रव्यमान का और T0 तापमान वाला एक पदार्थ उसमें डाल देते हैं। तो जो है अब m0 का मतलब है MO, O मतलब ऑब्जेक्ट, जो वस्तु डाल रहे हैं उसका द्रव्यमान जो बच्चों m0 है और उसका तापमान जो है बच्चों TO मतलब उस वस्तु का तापमान है जिसको हम उस कैलोरी मापी के अंदर डाल रहे हैं। तो ये T0 जो है बच्चों T1 की अपेक्षा अधिक होने पर वह पदार्थ क्या करेगा, ऊष्मा पानी को तथा कैलोरी मापी को दोनों को देगा, क्योंकि जो वस्तु डाल रहे हैं उसका तापमान जो है कैलोरी मापी में जो पानी है या जो है कैलोरी मापी में जो कैलोरी मापी का जो बर्तन है उन दोनों को क्या करेगा, ऊष्मा देगा, क्योंकि जो है वो उस पदार्थ की ऊष्मा जो है कैलोरी मापी और उसके जो पानी से अधिक है। तो ये बच्चों जो T0 जो है वस्तु का जो तापमान है वो T1 की अपेक्षा अधिक है। तो यह पदार्थ ऊष्मा पानी को और कैलोरी मापी को देगा। जल्दी ही तीनों का तापमान जो है समान हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है कि कैलोरी मापी में जो बर्तन है, कैलोरी में मापी में जो स्थित पानी है, जब हम किसी गर्म वस्तु को डालते हैं तो गर्म वस्तु का तापमान जो है कम हो जाता है और कैलोरी मापी के जो बर्तन है और जो उसमें स्थित पानी है उसका तापमान जो है बढ़ने लगता है। और एक स्थिति आती है कि तीनों का तापमान बच्चों समान हो जाता है। इस तरह से बच्चों हम जो है जब तीनों का जब तापमान समान हो जाता है उस तापमान को हम TF कहते हैं। TF मतलब अंतिम तापमान। अब पदार्थ द्वारा जो दी गई ऊष्मा है वो QO है। QO का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो ऊष्मा है QO है और पानी द्वारा जो ऊष्मा ग्रहण की जा रही है वो जो है QW है और कैलोरी मापी द्वारा जो ऊष्मा ग्रहण की जा रही है वो QC है। इसके योगफल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि गर्म पानी जो है ऊष्मा जो है प्रदान कर रहा है। ऊष्मा जो है उससे जो है कैलोरी मापी के बर्तन और अर्थात तांबे और उसमें पानी जो है उसमें जो है ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। तो इसका मतलब है जब तीनों का तापमान जो समान होगा तो इसका मतलब है बच्चों कि जो Q0 है QO है वो जो QW और QC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने गर्म वस्तु डाला था उसका जो है ऊष्मा जो है Q0 है। ये ऊष्मा जो बच्चों जो है पानी और कैलोरी मापी जो में जो है बराबर बराबर बढ़ जाती है और जो है बच्चों इस तरह से जो है ये जो Q0 है QW और QC के बराबर हो जाती है। तो QO बराबर होता है QW प्लस QC। QO जो है बच्चों वो जो है वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा है, QW जो है पानी द्वारा ली गई है ऊष्मा और QC जो है कैलोरी के में जो बर्तन है अर्थात तांबे द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा है। जब तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तो Q बराबर होता है QW प्लस QC। तो इस बात को हमको ध्यान में देना है बच्चों कि देखिए यहाँ कैलोरी मापी जो है, यहाँ जो देखिए जो है देखिए ऊष्मारोधी ढक्कन है, यहाँ तापमापी लगा है, ये जो है बाहर का बर्तन है, ये जो है अंदर का बर्तन है, इसमें जो है हवा जो है निर्वात है, मतलब हवा जो है वहाँ नहीं है। और यहाँ जो है बिडोलक है, बिडोलक की सहायता से हम जो है उस पानी जो गर्म वस्तु को डालते हैं उसको हम हिला करके उसके तापमान को जो है साम्य अवस्था में लाते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है हमको एक महत्वपूर्ण सूत्र मिल गया, QO बराबर होता है QW प्लस QC। ऊपर दी गई अनुसार QO और QW और QC ये द्रव्यमान
ये जो है द्रव्यमान, तापमान में परिवर्तन अर्थात डेल्टा टी और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इन पर निर्भर करते हैं। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि Q बराबर होता है mc डेल्टा टी। m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, c जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, डेल्टा टी जो है उसमें ताप में परिवर्तन है, तापमान में जो परिवर्तन होता है। तो Q बराबर mc डेल्टा टी। m मतलब द्रव्यमान, c मतलब विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी मतलब तापमान में परिवर्तन। और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इन पर निर्भर करती है। कैलोरी मापी के पदार्थ का, पानी का, गर्म वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा मान लीजिए Cc है और जो है Cw और Co होने पर जो कैलोरी मापी का जो पदार्थ है अर्थात तांबे की कैलोरी मापी जो बनी है उस बर्तन का जी विशिष्ट ऊष्मा जो है Cc है और जो पानी उसमें जो रखा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा Cw है। जो वस्तु उसमें डालते हैं गर्म वस्तु उसकी विशिष्ट ऊष्मा बच्चों CO है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके बच्चों हम जो है यहाँ एक फार्मूला तैयार करेंगे। देखिए QO बराबर हो गया MO गुणे डेल्टा T0 गुणे C0। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि Q बराबर होता है MC डेल्टा T। तो जो गर्म वस्तु डालते हैं उसमें जो है उसका तापमान जो है कम हो जाता है। अंतिम तापमान देख रहे हैं ना, F तक जा रहा है, TF तक। तो T0 उस वस्तु का, गर्म वस्तु का तापमान है और TF जो है अंतिम तापमान है। तो उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है बच्चों? डेल्टा T0 बराबर हो जाएगा TO माइनस TF। इस तरह से QW भी निकाल सकते हैं। इसमें जो है QW बराबर होगा पानी का द्रव्यमान जो है MW है, उसमें ताप में परिवर्तन जो है डेल्टा TW है और जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है CW है। अब बच्चों जो है डेल्टा TW बराबर क्या होगा कि जो है TF माइनस T1। क्योंकि जो है कैलोरी मापी में जो पानी रखा है वो क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा। तो जो उसका अंतिम तापमान होगा उसके प्रारंभिक तापमान में से यदि हम माइनस कर देते हैं तो उसको हमको ताप में परिवर्तन ज्ञात हो जाता है। तो डेल्टा TW बराबर हो जाए TF माइनस T1 या TI। तो इसके बाद जो बच्चों QC बराबर होता है MC गुणे डेल्टा TC गुणे CC। तो डेल्टा C बराबर क्या होगा बच्चों? TF माइनस TI। मतलब उसका जो प्रारंभिक तापमान है वो TI है, उसका अंतिम तापमान जो TF है। तो कैलोरी मापी के तापमान में कितना परिवर्तन होगा? उसका जो स्टार्टिंग में तापमान जो है T1 था, अभी तापमान जो है TF हो गया। तो उसमें डेल्टा TC कितना हो जाएगा? जो तापमान में परिवर्तन है वो जो है TF माइनस TI इज इक्वल टू डेल्टा TW। अब इसको जो है इस समीकरण में रख देंगे। QC बराबर होगा MC गुणे डेल्टा TC गुणे CC। तो जो क्वेश्चन जो आपका सूत्र जो 4 है उसमें जो है QO का मान रखेंगे बच्चों, QW का मान रखेंगे और QC का मान रखेंगे। तो समीकरण हो जाएगा आपका M0 डेल्टा T0 गुणे CO बराबर MW गुणे डेल्टा TW गुणे CW प्लस MC गुणे डेल्टा TC प्लस गुणे जो है CC। तो बच्चों जो है हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि समीकरण कैसे बन रहा है। Q बराबर MC डेल्टा T होता है। तो हम बच्चों देखिए इसमें जो है एक सिद्धांत हमको सबका द्रव्यमान मालूम है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात है, लेकिन हमको समस्या ये है कि हम जो है उसका डेल्टा टी कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों जो है डेल्टा टी जो है हम देख जैसे गर्म वस्तु है उसका तापमान क्या है, कम होगा। तो उसको क्या करेंगे, उसके तापमान में से जो अंतिम तापमान आता है, जो मिश्रण का तापमान होता है, दोनों की साम्य स्थिति होने पर जो तापमान प्राप्त होता है उसको घटा देंगे तो आपको डेल्टा टी ओ मालूम हो जाएगा। इसी तरह से जब पानी का है, जो कैलोरी मापी में पानी रखा है बच्चों, उसका डेल्टा टी निकालने के लिए जो है उसका जो है अंतिम तापमान और उसका पानी का जो प्रारंभिक तापमान है दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल्टा टी डब्ल्यू मालूम हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों कैलोरी मापी का बर्तन जो है उसका जो है उसमें देखेंगे कि जो अंतिम तापमान है और कैलोरी मापी का जो प्रारंभिक तापमान है दोनों का अंतर क्या है, ये जो है आपका डेल्टा टी डब्ल्यू हो गया। तो हम जो है बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि गर्म वस्तु से ऊष्मा जो है कैलोरी मापी
और उसमें जो रखे पानी में द्वारा अवशोषित हो रही है। तो जो है जो वस्तु ऊष्मा प्रदान कर रही है उसका तापमान कम हो जाएगा, और जो कैलोरी मापी का बर्तन है और जो पानी रखा है उसमें उसके तापमान में वृद्धि होगी, और तीनों जो है साम्य अवस्था में आ जाएंगे। जब साम्य अवस्था में आ जाएंगे तो उस तापमान को हम जो उसका अंतिम तापमान बताएंगे। इस तरह से बच्चों हमको जो है इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो है उसका द्रव्यमान क्या है और उसका जो है आपका जो है तापमान परिवर्तन कितना हो रहा है, और विशिष्ट ऊष्मा सबकी निश्चित है बच्चों। तो इन सभी तापमानों का द्रव्यमानों का हम मापन कर सकते हैं। उसी प्रकार पानी तथा कैलोरी मापी अर्थात तांबे की विशिष्ट ऊष्मा मालूम होने पर वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हम सूत्र जो है 5 का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों जो है जो पदार्थ को हमने कैलोरी मापी के अंदर डाला है उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस पे कई उदाहरण है। जैसे आपको जो है एक क्वेश्चन है आपका कि मान लो कैलोरी मापी है, उसमें रखा गया पानी, उसमें डाली गई तांबे की वस्तु, इनका द्रव्यमान जो है समान है। एक कैलोरी मापी है, उसमें जो है पानी है और उसमें डाली गई वस्तु तांबे की वस्तु, इनका द्रव्यमान समान है। तो गर्म वस्तु का पानी और पानी का तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.9 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड तथा जो है तथा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पानी का अंतिम तापमान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको है इस क्वेश्चन में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो दिया गया है उसको देखिए, क्या जो है m0 mo बराबर mw बराबर mc, तीनों का जो है जो आप वस्तु है जो उसमें पानी रखा कैलोरी मापी में, जो कैलोरी मापी है उसका तीनों का द्रव्यमान जो है समान है। तो बच्चों जो है यहाँ जो है प्रारंभिक तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें जो है जो गर्म वस्तु डाली जा रही है उसका तापमान जो है 60 डिग्री है। तो आपको बच्चों जो है पानी का अंतिम तापमान, मतलब जब दोनों जो है जब गर्म पानी और जो कैलोरी मापी का बर्तन है और जो है वस्तु उसके अंदर जो पानी है, तीनों को जब साम्य अवस्था में आ जाएंगे तब जो है उसका जो है तापमान क्या होगा, अर्थात जो है पानी का जो है अंतिम तापमान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारा सूत्र वही है, QO बराबर होता है QW प्लस QC। अब देखो QO क्या है, जो गर्म वस्तु डाले हैं उसके द्वारा दी गई ऊष्मा है, तो Q बराबर होता है mc डेल्टा T। तो जो है यम जो है तीनों का जो द्रव्यमान जो है वस्तु का जो कैलोरी मापी में पानी रखा है, जो कैलोरी मापी है, तीनों का द्रव्यमान बच्चों समान है। तो यम के जगह हम जो है यम गुणे, अब जो है जो गर्म पानी है उसका तापमान जो है 60 डिग्री है, हमको TF जो है पानी का जो है अंतिम तापमान ज्ञात करना है। तो 60 माइनस TF, अब गुणे बच्चों जो है कैलोरी मापी का जो वस्तु है उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है 0.09। अब जो है ये जो वस्तु गुड द्वारा मॉर्निंग सर। दी गई ऊष्मा है इज इक्वल टू जो है यम गुणे TF माइनस 30। तो ये बच्चों जो है जो पानी है उसका जो है आप जो है कितना ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, तो यम गुणे TF माइनस 30, ये जो अंतिम तापमान जो उसका प्रारंभिक तापमान है उसमें से माइनस करेंगे, तो यम गुणे डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों अंतिम तापमान माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, गुणे जो है पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, प्लस जो है यम गुणे TF माइनस 30। अब जो है अब जो कैलोरी मापी में बर्तन है बच्चों वो भी तांबे का बना है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है बच्चों 0.09। अब जो है हमको यही सूत्र रखना है कि QO बराबर QW प्लस QC। Q जो है गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा है, और जो है QW और QC जो है जो कैलोरी मापी में पानी है और कैलोरी मापी का बर्तन है उसके द्वारा ली गई ऊष्मा है। तो ऊष्मा का जो है विनिमय का नियम होता है ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो QO बराबर हो गया बच्चों QW प्लस QC। तो हम जो है अब सबका मान रख देंगे। अब देखो बच्चों जो है दोनों तरफ जो है आपका जो है यम देख रहे हैं ना सब में कॉमन है। देखिए यम जो है
आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और जो यम जो है आपका जो है राइट हैंड साइड में है। तो यम जो है कॉमन ले लेंगे, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा बच्चों 60 माइनस टी एफ गुणे 0.09 बराबर हो जाएगा बच्चों टी एफ माइनस 30 गुणे जो है, अब देखिए टी एफ माइनस 30 दोनों तरफ है बच्चों। टी एफ माइनस 30 ये पहले में है और दूसरे में भी है टी एफ माइनस 30, तो इसको जो है हम कॉमन ले लेंगे। तो टी एफ माइनस 30 यहाँ जो आपका बच जाएगा, ये जो है गुणे जो है 1 प्लस 0.9, जिसको जोड़ेंगे बच्चों 1.09 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जो है यम जो है शब्द में है तो कैंसिल हो गया। इसको फिर से ध्यान से समझिए, यम कैंसिल होने के बाद जो है राइट हैंड साइड में बच्चों टी एफ माइनस 30 जो है कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया, एक क्वेश्चन में 1 बच गया, दूसरे क्वेश्चन में बच्चों जो है 0.09 हो गया। तो 1 में जो है 0.09 जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1.09। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो है 60 माइनस टी एफ गुणे 0.9 बराबर जो है टी एफ माइनस 30 गुणे 1.09। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 60 में जो है 0.9 का गुणा करेंगे, और जो है अब बच्चों जो है 60 और टी एफ में जो है 0.9 का गुणा करेंगे। अब इधर जो है टी एफ में जो है 1.09 का गुणा करेंगे, और 30 में जो है 1.09 का गुणा करेंगे, और जो बच्चों जो है हम सबका पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 60 गुणे 0.9 है, अब ये जो है माइनस 30 गुणे 1.09 है, इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ऋण का जो है धन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 60 गुणे 0.9 प्लस 30 गुणे 1.09 बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो है वो टीएफ गुणे 1.09 है बच्चों। तो जो है और ये जो है आपका जो है माइनस 0.9 जो टीएफ है, ये जो राइट हैंड से साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1.09 प्लस जो है 0.09 में जो है इस टीएफ जो है बाहर ले लेंगे, क्योंकि जो टीएफ जो है दोनों में सामान्य है। तो 1.09 टीएफ प्लस 0.9 टीएफ में टीएफ बाहर ले लिए बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको अगला स्टेप है, इसको सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चों जो है 60 में बच्चों जो है 0.9 का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5.40। अब जो है 30 में जो है 1.09 का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 32.70। अब जो बच्चों जो है 1.09 में जब 0.09 जोड़ेंगे तो 1.18 आएगा। इस तरह से बच्चों जो है जब 5.40 प्लस 32.70 को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 38.10 बराबर हो जाएगा 1.118 टीएफ। अब क्या करेंगे बच्चों, टीएफ का मान निकालने के लिए जो हम जो है 38.10 में 1.18 का भाग दे देंगे। अब देख रहे हैं ऊपर भी दशमलव जो है 2 अंक पर है, नीचे भी दशमलव 2 अंक पर है। 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 3810 अपान जो है 118 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 32.288, जिसका जो है 288 को जो है मैक्सिमम मान रख दिया है, तो टीएफ हो जाएगा 32.29 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से बच्चों जो है हम जो है अपना जो सूत्र है QO बराबर QW प्लस QC, उसका उपयोग करके इस समीकरण को हल करेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है कि जो है 20 डिग्री तापमान जो है का पानी जो है बाल्टी में रखते हैं, उसका जो पानी का जो द्रव्यमान जो है 8 किलोग्राम है। 20 डिग्री तापमान वाले जो पानी है उसमें जो है उसका द्रव्यमान जो है 8 किलोग्राम के वाली बाल्टी में रख देते हैं। इसके बाद बच्चों जो है 4 किलोग्राम जो है
हाँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली पानी 8 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बाल्टी में रखते हैं। 4 किलोग्राम पानी मिश्रित करने पर मिश्रण का तापमान बच्चों 40 डिग्री हो जाता है। तो गर्म पानी का तापमान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ जो आपको एक नोटिस दी गई, ध्यान देना है कि बाल्टी द्वारा दी गई ऊष्मा पर विचार नहीं करना है। बाल्टी जो है क्या है, जब दूसरी बाल्टी के अंदर जो गर्म पानी डालेंगे तो वो भी ऊष्मा ग्रहण करेगी, लेकिन यहाँ जो आपको उसको निग्लेक्ट करना है। तो जो है बच्चों जो है आपका जो है M1 बराबर 8 केजी है, T1 जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, M2 जो है 4 केजी है और उसका तापमान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको T2 ज्ञात करना है। तो बाल्टी द्वारा ली गई ऊष्मा पर विचार न करें। तो ऊष्मा के विनिमय के सिद्धांत के आधार पर गर्म पानी द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर जो है ठंडे पानी द्वारा ली गई ऊष्मा। तो ये हो जाएगा M2C T2 माइनस टी बराबर जो है M1C T माइनस T1। तो ये है M2 बच्चों जो है 4 केजी दिया है और जो है गुणे C गुणे T2 माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उसका गर्म उसका तापमान है वो जो है 40 डिग्री है। तो T2 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 8 केजी गुणे C गुणे 40 ऋण 20। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये आप क्या क्या करेंगे कि जो है C दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा, जब C कैंसिल हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर जो है आपको T2 माइनस 40 बचेगा। अब इसको जो है इसको राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 40 प्लस 40 बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों जो है ऊष्मा के विनिमय सिद्धांत से इस सवाल को हल करेंगे। अब देखिए इसी तरह से अगला सवाल है, किसी लोहार ने 2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली लोहे की एक नाल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 20 डिग्री तापमान वाले पानी में डुबाया जाता है। तो पानी का अधिकतम तापमान कितना होगा? लोहे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0.11 कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बच्चों जो है आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जो लोहा है, गर्म लोहा ऊष्मा प्रदान कर रहा है और जो है उसके बाद जो है उसके अंदर जो पानी रखा गया है वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। अब देखिए M1 बराबर 2 केजी है, C1 जो है उसका जो विशिष्ट ऊष्मा 0.11 है, उसका तापमान जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो पानी है उसका द्रव्यमान जो है 1 केजी है और पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। T2 जो है बच्चों 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जो है आपको अंतिम तापमान ज्ञात करना है। ऊष्मा के विनिमय के सिद्धांत के आधार पर लोहे की नाल द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर पानी द्वारा दी गई ऊष्मा। तो जो है लोहे की नाल जो है उसका जो ऊष्मा जो Q बराबर होता है MC डेल्टा T। तो वही फार्मूला रख देंगे बच्चों, M1C1 गुणे T1 माइनस टी बराबर M2C2 T माइनस T2। अब देखिए उसका द्रव्यमान जो है 2 केजी है, तो 2 गुणे 0.11 गुणे जो है आपका जो है उसका तापमान 400 है और अंतिम तापमान जो है T है, तो 400 माइनस टी हो जाएगा बराबर जो है पानी का जो द्रव्यमान है 1 किलोग्राम है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 किलो कैलोरी है, तो उसके अंतिम तापमान से 20 माइनस कर देंगे तो T माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 0.11 में 2 से गुणा करेंगे तो 0.22 होगा। अब इसके बाद जो है 40 माइनस 400 माइनस टी बराबर हो जाएगा, एक में एक गुणा करेंगे तो एक आएगा, जो इसलिए जो है राइट हैंड साइड में T माइनस 20 बचेगा। अब बच्चों क्या करेंगे, 0.22 में 400 से गुणा करेंगे तो ये जो है आपका जो है 88 आएगा, क्योंकि 88 0 आएगा, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 88। अब जो है 0.22 में जो है टी का गुणा करेंगे तो 0.22 टी हो जाएगा। इधर जो है RHS में आपका बच्चों T माइनस 20 होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो है आपको जो है -20 है और उसको 88 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। और जो है और टी इधर है उसको RHS में लाएंगे 1.22 और जो है 1 जो है मिला करके 1.22 टी हो जाएगा। अब जो है टी का मान निकालने के लिए बच्चों 108 अपान जो है 1.22 हो जाएगा।
अब इसमें जो बच्चों इसके हर में जो है 2 अंक पर दशमलव है, तो क्या करेंगे अंश और हर में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10800 अपान जो है 122 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा जो है उत्तर आएगा 88.52। तो पानी का अधिकतम तापमान हो जाएगा 88.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से बच्चों जो है एक और सवाल है, 500 ग्राम द्रव्यमान वाले तांबे का एक गोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर तांबे की कैलोरी में स्थित 20 डिग्री तापमान वाले 100 ग्राम द्रव्यमान के पानी में छोड़ा गया है। यदि कैलोरी मापी का द्रव्यमान जो है 100 ग्राम है और विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मिश्रण का अंतिम ताप ज्ञात करना है। बच्चों वही सिद्धांत है, आपको जो है जो दिया गया उसको लिख लेंगे। यम बराबर जो है 500 दिया है, उसकी जो कैलोरी मापी जो है उसका जो तांबा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.1 है। अब जो है उसका जो तापमान है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका द्रव्यमान जो है जो पानी है उसका द्रव्यमान जो है आपका जो है 100 ग्राम है। उसकी विशिष्ट ऊष्मा पानी की जानते हैं 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसका तापमान बच्चों जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो है M2 जो है आपका 100 ग्राम है। इस तरह से बच्चों जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है। क्योंकि जो कैलोरी मापी है, कैलोरी मापी का जो बर्तन है वो भी तांबे का बना है, तो दोनों की विशिष्ट ऊष्मा जो है दोनों की समान है। क्योंकि जो है जो तांबे का गोला है उसकी विशिष्ट ऊष्मा भी 0.1 होगी, जो कैलोरी मापी के अंदर जो तांबा रखा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा भी है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होगी। अब जो है बच्चों ऊष्मा के विनिमय के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। ली गई ऊष्मा बराबर जो है कैलोरी मापी और पानी द्वारा दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो बच्चों जो है जो गोला है वो कितना ऊष्मा दे रहा है, उसका द्रव्यमान है 500 गुणे जो है उसका तापमान जो है आपका उसका जो है 100 है, 100 माइनस टी कर देंगे और उसकी उसी विशिष्ट ऊष्मा है 0.1 कैलोरी। तो आपको करना है क्या है कि mc डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाना है। तो गोले द्वारा जो है ऊष्मा दी जा रही है, तो जो है गोले का जो है द्रव्यमान उसकी विशिष्ट ऊष्मा और उसके तापमान में परिवर्तन पहले रख देंगे। उसके बाद ये ऊष्मा जो बच्चों पानी द्वारा ली जा रही है, तो पानी का द्रव्यमान जो 100 ग्राम है और उसका जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी है, उसमें ताप में परिवर्तन हो रहा है T-20। अब जो है वो ऊष्मा जो है कैलोरी मापी में जो बर्तन रखा है वो भी ग्रहण कर रहा है, तो 100 गुणे 0.1 गुणे T-20। अब बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए जो है हम जो है यहाँ जो है 10 का सब में भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका जो है ये जो है 500 इंटू 0.1 है, तो 500 में जब 0.1 का गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 50 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी। अब यहाँ जो है बच्चों दूसरे राइट हैंड साइड में जब देखेंगे तो 100 गुणे जो है T-20। अब जो है 100 में जब 0.1 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा बच्चों, तो T-20 हो जाएगा। इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो बच्चों देख रहे हैं ना कि आपका जो है 500 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी बराबर हो जाएगा। अब देखिए T-20 दोनों तरफ है बच्चों, जो है 100 गुणे T-20 है और जो है 10 T-20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T-20 डिग्री सेंटीग्रेड कॉमन ले लेंगे तो वहां बच जाएगा 100 और यहाँ बच जाएगा 10, दोनों को मिला देंगे बच्चों तो 110 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों जो है अब जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5T। अब देखो बच्चों दोनों में हम 10 का भाग देंगे तो यहाँ जो है 5 बचेगा, 5 गुणे जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी बराबर 11 T-20। तो हम क्या करेंगे 5 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये बच्चों 500 हो जाएगा। टी में जब 5 का गुणा करेंगे बच्चों तो ये जो 5T हो जाएगा। 11 में टी का गुणा करेंगे तो 11T हो जाएगा। 11 में 20 का गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। अब दोनों को पक्षांतर करेंगे तो 11T और 5T हो जाएगा आपका 16T और जो है 500 और 220 आपका हो जाएगा 720। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 720 में
16 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों जो है दूसरी चीज है, आपको प्रसरण पढ़ना है। आपने प्रसरण में पढ़ा है कि किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसमें तापमान में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है, और उसी प्रकार जो है उसका प्रसरण होता है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो वो जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसका जो फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है। होने वाला प्रसरण उसके तापमान में होने वाली वृद्धि पर निर्भर करता है। ऊष्मा के कारण ठोस, द्रव और गैस ऐसे सभी पदार्थों का प्रसरण होता है। अब बच्चों जो है यहाँ देख रहे हैं कि ठोस का प्रसरण जो है 3 तरह से होता है। पहला जो उसका लंबाई में होता है, जिसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, और उसका जो है क्षेत्रफल में होता है उसका प्रसरण, उसको जो है आप जो है अभी उसको जो है उसके बाद पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए कि जो है ठोस का प्रसरण जो है उसकी लंबाई में कैसे हो रहा है, उसके बाद उसके क्षेत्रफल में होगा, फिर उसकी आयतन में होगा। तो हम जो है आज जो है इसके जो लंबाई में कैसे वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं ना। किसी वस्तु को का रेखीय प्रसरण क्या होता है उसको समझिए कि तापमान में वृद्धि के कारण तार अथवा क्षण के रूप में ठोस की लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे उसकी प्रारंभिक लंबाई L1 है, उसका तापमान बच्चों जो है T1 से T2 तक बढ़ गया तो उसकी लंबाई में जो है वृद्धि जो है L2 हो जाएगी। तो क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि यह क्षण की मूल लंबाई और होने वाली तापमान में वृद्धि के अनुपात में होता है। मतलब जितना जो है तापमान में वृद्धि करेंगे बच्चों, उतना जो उसकी लंबाई जो है वृद्धि होती है। इस तरह से उनमें जो है समानुपात होता है। तो लंबाई में होने वाली वृद्धि प्रोपोर्शनल होता है मूल लंबाई गुणे तापमान में वृद्धि। तो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो L2 माइनस L1 है, क्योंकि उसकी प्रारंभिक लंबाई L1 थी। जब उसका तापमान हमने T2 बढ़ाया उसकी लंबाई L2 हो गई, और L2 होने के कारण जो है लंबाई में जो वृद्धि होती है L2 माइनस L1। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात का चिन्ह है L1 गुणे डेल्टा टी। अब जो है L2 माइनस L1 बराबर, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, उसके उसके जगह बच्चों एक कांस्टेंट आ जाता है लैम्डा गुणे L1 गुणे डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा L2 बराबर हो जाएगा, अब L1 को आप जो है राइट हैंड साइड में लाएंगे तो L1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा डेल्टा टी। तो जो है लेमडा जो है एक स्थिरांक है जिसे जो है उस पदार्थ का रेखीय प्रसरणांक कहते हैं। इस तरह से बच्चों विभिन्न पदार्थों का प्रसरणांक भिन्न भिन्न होता है। उपरोक्त सूत्र से दिखाई देता है कि दो पदार्थों के समान लंबाई वाले क्षणों का तापमान जो है समान परिमाण में बढ़ाने पर जिस पदार्थ का प्रसरणांक अधिक होता है वो पदार्थ जो है अधिक प्रसरित होता है, उस पदार्थ की लंबाई में अधिक वृद्धि होती है। मतलब जिसका जो है रेखीय प्रसरणांक गुणांक जो है अधिक होगा, लेमडा जिसका अधिक होगा उस वस्तु में बच्चों जो है अधिक वृद्धि होगी। तो उपरोक्त सूत्र से हम पदार्थ का प्रसरणांक निम्न सूत्र से लिख सकते हैं। लेमडा बराबर हो जाएगा L2 माइनस L1 बटे जो है L1 डेल्टा टी। अर्थात प्रसरणांक ये इकाई जो है लंबाई वाले कण का तापमान इकाई से बढ़ने पर उसके लंबाई में होने वाला परिवर्तन को दर्शाता है। उपरोक्त सूत्र से ऐसा दिखाई देता है कि इकाई जो है प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब जो है निम्न तालिका से हम देख सकते हैं कि जो है उसका जो है रेखीय प्रसरणांक गुणांक, उसका घनीय प्रसरणांक गुणांक क्या क्या है। जैसे तांबे का है 17 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो उसी तरह से एल्युमिनियम का है 23.1 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6, लोहे का है 11.5 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6, चांदी का जो है 18 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6। इसका जो बच्चों घनी प्रसरण दिया है अल्कोहल का 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो है 0.2 गुणे 10 टू द पावर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा का दिया है बच्चों 0.2 गुणे 10 टू द पावर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लोरोफार्म का दिया है 1.3 गुणे 10 टू द पावर माइनस 3। हाइड्रोजन का दिया है 3.66 गुणे 10 टू द पावर माइनस 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हीलियम का दिया बच्चों 3.66 गुणे 10 टू द पावर माइनस 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड।
नाइट्रोजन का दिया है 3.67 गुणे 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फर डाइऑक्साइड का दिया है 3.90 गुणे जो है 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो है बच्चों इस पर एक सवाल है कि एक आधे मीटर लंबाई वाला स्टील का एक छड़ है जिसका तापमान जो है 60 डिग्री तक बढ़ाते हैं तो उसका जो है लंबाई में कितनी वृद्धि होती है। स्टील का रेखीय प्रसांक जो है आपको दिया है 0.000131 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों जो है छड़ की मूल लंबाई कितनी है, जो है 0.5 मीटर है। आधा मीटर का मतलब हो गया 0.5 मीटर और तापमान में वृद्धि हो रही है 60 डिग्री, तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल बराबर होता है लेमडा गुणे L1 गुणे डेल्टा टी, क्योंकि अभी आपने सूत्र पढ़ा था कि जो है L2 माइनस L1 उसी को जो है इन्होंने डेल्टा एल ले लिया है, बराबर जो है लेमडा गुणे L1 गुणे डेल्टा टी। अब बच्चों जो है लेमडा के यहाँ वैल्यू रख दिए हैं 0.000131, 1 को नहीं रखे हैं। ये जो 0.00013 है गुणे जो है 0.5 गुणे 60, जब इसका तीनों का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 0.0039 मीटर। अब बच्चों जो है 1 मीटर में जो 100 सेंटीमीटर का होता है, तो जब 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान दाहिनी तरफ जाएगी, तो उत्तर आएगा मेरा जो है 0.039 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों इस सूत्र का उपयोग करके हम सवाल को लगाएंगे। इसी तरह से देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाला जो है एक जो है टावर, आईफिल टावर है जिसकी ऊंचाई जो है 324 मीटर है। यदि टावर जो है लोहे का बना है तो 30 डिग्री तापमान पर उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों जो है ये जो तापमान में वृद्धि है जो है 30 माइनस 15 बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसकी प्रारंभिक लंबाई बच्चों 324 मीटर है और लोहे के लिए जो है उसका जो रेखीय प्रसारण गुणांक है 11.5 गुणे 10⁻⁶ है। तो हम जो है सूत्र रखेंगे बच्चों L2 माइनस L1 बराबर लेमडा L1 गुणे डेल्टा टी। तो जो है अब जो है बच्चों हम जो है डेल्टा टी के जगह T1 माइनस T2 माइनस T1 रख देंगे। अब दोनों की मान रखेंगे, लेमडा कितना है 11.5 गुणे 10⁻⁻⁶ और जो है उसकी जो प्रारंभिक लंबाई है 324 मीटर है, उसमें तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है बच्चों 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे 11.5 में 324 का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 55890 गुणे 10⁻⁶ मीटर। अब बच्चों जो है 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, इसको घातांक में लिखेंगे तो हो जाएगा 10 के घाते 2, ये हो जाएगा आपका 55890 गुणे 10 के घाते ऋण 6 गुणे 10 के घाते 2। तो गुणा में क्या करते हैं बच्चों घातांक को जोड़ लेते हैं, ऋण 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका ऋण 4 आएगा, तो इसका घातांक हो जाएगा 10 के घाते ऋण 4। इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो है 10 के घाते 4 का मतलब हो गया कि 10,000 का जब भाग करेंगे तो दशमलव बिंदु जो है 4 स्थान जो है बाईं तरफ चली जाएगी, तो आपका आ जाएगा 5.589 सेंटीमीटर, जिसको जो है निकटतम मान के लिए जो है 5.6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों एक पुल है जिसकी लंबाई जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लोहे के छड़ों से तैयार किया गया है। 2 मिनट 18 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर दोनों के छड़ों में जो है 0.4 सेंटीमीटर का अंतर होता है, तो कितने तापमान में पुल सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों वही फार्मूला लगाएंगे जो है L2 माइनस L1 बराबर हो जाएगा लेमडा L1 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर हो गया बच्चों L2 माइनस L1 बटे जो है लेमडा डेल्टा 1। अब जो है L2 माइनस L1 जो है उसकी जो है लंबाई जो है 0.4 सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते -3 बटे लेमडा की मान दिया है बच्चों 11.5 गुणे 10⁻⁶ गुणे 20। अब क्या करेंगे बच्चों जो है हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आपका जो हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते 3 बटे जो है 11.5 गुणे जो है 20। देखिए गुणे जो है अब देखिए 10 के घाते ऋण 6 है, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो धन हो जाएगा। तो 10 के घाते ऋण 3 में 10 के घाते 6 का गुणा करेंगे तो 10 के घाते 3 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा बच्चों 4 गुणे 10 के घाते 3 बटे जो है 11.5
गुणे 20। तो जो है 11, ये जो है आपका 11.5 में जब 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 230, और जो है 230 का मतलब होता है 23 गुणे 10, 10 का मतलब हो गया 10 के घाते 1, जो ऊपर जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 10 के घाते 3 में से 10 के घाते 1 ऋण 1 घटाएंगे तो 10 के घाते 2 आ जाएगा। तो जो है 4 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 जब में 23 का भाग देंगे तो आपका जो है 17.39 आ जाएगा। अब डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो T2 बराबर होगा T1 प्लस डेल्टा टी, तो T2 बराबर हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 17.39, इसको जोड़ देंगे तो 35.39। इसी तरह से बच्चों जो है जब हम ठोस का प्रसरण करते हैं तो उसके जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, इसके जो है हम प्रतली प्रसरण करते हैं। इसके लिए सूत्र है बच्चों A2 बराबर A1 1 प्लस सिग्मा डेल्टा टी। A1 और A2 जो है उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल है, और जो है जो सिग्मा है ये जो है प्रतली प्रसरणांक है। देख रहे हैं ना, इसका जो है प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है इसका जो है बढ़ रहा है जब इसको ऊष्मा दे रहे हैं, इसको हम जो है प्रतली प्रसरणांक कहते हैं। इसके बाद बच्चों जो है इस पे सवाल है, आप जो है इसमें जो है प्रारंभिक तापमान दिया है, एक जो है 20 डिग्री का वस्तु है उसका जो है तस्तरी का क्षेत्रफल जो है 2.4 इंटू 10⁻² मीटर है। तस्तरी को 185 डिग्री तक गर्म किया जाता है, उसके क्षेत्रफल में जो है 0.8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो आपको प्रतली प्रसरणांक का गुणांक निकालना है। तो इसमें क्या है उसको आप लिख लेंगे A1 बराबर 2.4 गुणे 10⁻², T बराबर 20 डिग्री, T2 बराबर 185 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 185 में से 20 माइनस करेंगे तो 165 हो जाएगा। ये जो इसमें क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है 0.8 गुणे 10⁻⁴ मीटर वर्ग स्क्वायर मीटर। आपको सिग्मा निकालना है, सिग्मा बराबर होता है A2 माइनस A1 बटे A1 इंटू डेल्टा टी। अब सबका मान रख देंगे बच्चों, A2 माइनस A1 है 0.8 गुणे 10⁻⁴, और जो है A1 का मान है 2.4 गुणे 10⁻² स्क्वायर मीटर गुणे 165। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 है, नीचे जो 2.4 है जो है दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 3 के 24, नीचे जो 3 बचेगा और 165 बचेगा। ऊपर जो बच्चों जो है 10 के घाते -4 है और नीचे जो है 10 के घाते -3 है, 2 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 घाते 2 हो जाएगा। तो ये जो है ऊपर जो है 10 के घाते ऋण 2 बचेगा और नीचे जो है 3 गुणे 165 बचेगा। 165 में 3 का गुणा करेंगे तो जो है 4.495 आ जाएगा। इसमें जो इसको दशमलव बदलेंगे बच्चों तो 4.95 गुणे 10⁻² हो जाएगा। अब जो है अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो है ऊपर जो है 10⁻⁴ हो जाएगा और एक में जो है 4.95 का जब भाग देंगे तो आएगा आपका 0.2020। तो अब जब इसको 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव बिंदु एक स्थान दाहिनी तरफ चले जाएगा और वहां जो है 10⁻⁴ का 10⁻⁵ हो जाएगा। तो उत्तर आएगा इसका 2.020 गुणे 10⁻⁵। इस तरह से बच्चों जो है आप जो है एक सवाल और देख सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली एक धातु की चक्ति है जिसका क्षेत्रफल जो है 500 सेंटीमीटर है। उस चक्ति का तापमान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करना है। तो आपको जो है A1 दिया है 500, T1 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेल्टा टी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और सिग्मा आपको दिया है 4 गुणे 10 के घाते -5। तो जो है पृष्ठभाग के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि A2 माइनस A1 बराबर A1 सिग्मा T2 माइनस T1। जब इसको मान रखेंगे तो 500 गुणे जो है 4 गुणे 10 के घाते -4 गुणे 40, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों जो है हम जो है ये जो है अभी देखें कि लंबाई में वृद्धि हुई, उसके बाद क्षेत्रफल में हुई और जो 3 डायमेंशनल फिगर है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में प्रसरण होता है, जिसको जो है घनी प्रसरण करते हैं। उसको हम जो है V2 बराबर V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बच्चों जो है ये जो है तापमान में होने वाला परिवर्तन है, बीटा जो है ठोस का घनी प्रसरणांक है। अब इस पे एक सवाल है कि बंदूक की धातु की गोली का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है,
उसका जो है आयतन जो है 25 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं तो उसका जो आयतन जो है 25.21 हो जा रहा है। तो घनी प्रसरणांक आपको ज्ञात करना है। बच्चों जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेंगे। V1 दिया है, T1 दिया है, V2 दिया है, T2 दिया है, डेल्टा T जो है 90 माइनस 0 जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब बीटा बराबर होता है बच्चों V2 माइनस V1 बटे V1 गुणे T2 माइनस T1। अब जो है V2 का मान है 25.21 माइनस 25 अपान जो हो जाएगा उसका प्रारंभिक जो आयतन है बच्चों 25 है, उसमें जो ताप में परिवर्तन होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो 25.21 में 25 माइनस करेंगे तो 0.21 आएगा बटे जो है 25 इंटू 90। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका आएगा 9.33 गुणे 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी तरह से बच्चों देखिए जो है रेल की पटरियां होती है उनका जो है गर्मी के मौसम में प्रसरण होता है, तो इसलिए जो है उनके अंदर जो है जो थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। जैसे वे लंबी एक साथ जुड़ी नहीं होती है, कुछ निश्चित दूरी पर उसमें थोड़ी दरार रखी जाती है। तापमान में होने वाले परिवर्तन के अनुसार उसकी लंबाई कम या अधिक होने में मदद होती है। यह दरार नहीं रखी होती तो ऊष्मा के कारण प्रसरित हुई पटरी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और दुर्घटना होने की संभावना होती। रेल की पटरी के समान प्रसरण के कारण गर्मी में पुलों की लंबाई में वृद्धि होने की संभावना रहती है। डेनमार्क में 18 किलोमीटर लंबाई वाला द ग्रेट वेल ब्रिज की लंबाई गर्मी में 4.7 मीटर बढ़ती है। इस पुल की रचना में भी इस प्रसरण को समाविष्ट करने की व्यवस्था की गई है। तो जो है रेल की पटरियां जो है गर्मियों में बच्चों जो है प्रसरित हो जाती है। अब जो बच्चों द्रव में जो है प्रसरण जो है जैसे द्रव का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, तो हम जो है उसका घनी प्रसरांक जो है वो इसी सूत्र से निकालेंगे। V2 बराबर V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा जो है आपका जो है द्रव का प्रसरणांक है और जो है डेल्टा टी जो है तापमान में होने वाला परिवर्तन है। V2 जो है उसका अंतिम आयतन है, V1 उसका प्रारंभिक तापमान है। तो V2 बराबर बच्चों V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब बच्चों जो है गैसों का प्रसरण जो है गैस का ना आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस को ऊष्मा देने पर उसका प्रसरण होता है, परंतु गैस का एक निश्चित आकार के बोतल में भरने पर उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि हम जब बोतल में भरेंगे तो जो है द्रव जो गैस है वो बोतल का आकार ले लेगी और उसका दाब बढ़ता है। ये आकृति में दिखाया गया है, जिसके कारण जो है दाब को स्थिर रख करके बच्चों जो हम उसका जो है प्रसरणांक निकालते हैं। जो है उसका सूत्र है V2 बराबर V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ बच्चों जो है तापमान में होने वाला परिवर्तन है और जो है बीटा जो है गैस का जो है दाब प्रसरणांक है। तो हम जो है V2 बराबर V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इस तरह से बच्चों गृह कार्य है कैलोरी मापन की रचना आकृति के साथ स्पष्ट करो। रेल की पटरी में कुछ निश्चित दूरी पर दरार क्यों हो जाती है ये स्पष्ट करना है। द्रव एवं गैस का प्रसरणांक क्या है ये सूत्र द्वारा स्पष्ट करो। थैंक्स बच्चों, जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स। Good morning, sir. Good